नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी और चींटी नगरे की बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी को कहने या सुनने से घर परिवार में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई धर्मराज जी की भक्त थी। दान पुण्य की कार्य भी बहुत करती थी। बुढ़िया माई के जीवन में बस एक ही कमी की वह कभी मंदिर, सत्संग या तीर्थ स्नान के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में सत्संग का आयोजन हुआ। उसके बेटे उसे कहने लगे, माँ सारा दिन घर में ही धर्मराज जी को याद करती है, कभी मंदिर भी जाया कर। गांव के मंदिर में सत्संग हो रहा है, कभी तो सुनाया कर। बुढ़िया माई कहती है, हाँ बेटा आज जाऊंगी। और ऐसा कहते कहते उसने सारे दिन पूरे कर दिए। सत्संग के आखिरी दिन बेटों ने कहा, माँ आज तो कथा की समाप्ति है, आज तो कथा सुनाओ। बेटों की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बेटा आज जाती हूँ। और जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बुढ़िया माई घर से निकली तो धर्मराज जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर कर आए और पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई ने कहा, सत्संग सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण भेषधारी भगवान बोले, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? कथा तो समाप्त हो गई। वह बोली, घर से निकली हूँ, अब तो जाकर ही आऊंगी। भगवान फिर से बोले, वहाँ जाकर क्या लाएगी? बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं मिला तो पंडाल में से ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान बोले, वहाँ तो तुम मिट्टी की ईंट लाएगी, ले मैं तुझे सोने की ईंट देता हूँ, इसे अपने घर ले जा। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर के तरफ चल पड़ी। रास्ते में बुढ़िया माई सोचने लगी, यदि यह ईंट मैं घर में ले जाऊंगी तो बहू बेटे आपस में लड़ेंगे, इसलिए मैं इसे घर के बाहर आंगन में ही दबा दूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने वह सोने की ईंट घर के बाहर आंगन में दबा दी। ईंट तो बुढ़िया माई ने दबा दी, पर बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट पर ही लगा रहता। खा लेती, पी लेती और जाकर उसी जगह पर बैठ जाती जहां सोने की ईंट दबाई थी। बेटे बहू पूछते कि माँ आजकल तू सारा घर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी रहती हो? बुढ़िया माई कहती, बेटा वैसे ही बैठी रहती हूँ, आते जाते को देखती हूँ। और ऐसे ही थोड़ा समय बीता और बुढ़िया माई मर गई। धर्मराज जी के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे, सारी बात बताई और कहा, अब इसे किस योनि में भेजें? धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया बनकर भी वह उसी स्थान पर जाकर बैठती जहाँ सोने की ईंट थी। कुतिया को देखकर बेटे बहू सोचते, पहले तो यहाँ माँ बैठी रहती थी, अब यह कुतिया, इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो किसी को भी काट लेगी। ऐसा कहकर एक बेटे ने कुतिया को जोर से डंडा मारा, जिसकी चोट वह सहन ना कर सकी और वह मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास पहुँची। इस बार धर्मराज जी ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप बनकर भी वह उसी सोने की ईंट वाले स्थान पर पहुंच गई और उस स्थान के आसपास फिर रहने लगी। बेटों ने सांप को उस स्थान पर देखा तो फिर सोचने लगे, पहले माँ फिर बुढ़िया और यह सांप, यह तो किसी को काट लेगा। तब एक बेटे ने डंडा उठाया और सांप को मार दिया। मरकर वह फिर धर्मराज जी के पास पहुंच गई। उसे देख धर्मराज जी के दूत कहने लगे, महाराज यह तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे चींटी नगरी के रूप में
वहीं स्थापित कर दिया जहां उसकी सोने की ईंट दबी थी। अब जब आंगन में चींटी नगेरा हो गया तो उसके बेटे बहू बहुत परेशान हुए, क्योंकि सारा घर चींटियों से भर गया। ना वे भोजन बना पाते और ना ही खा पाते और ना ही सो पाते। दुखी होकर धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगे, यह क्या माजरा है। तब धर्मराज जी बूढ़े साधु का भेष बनाकर आए और आकर द्वार पर आवाज दी, साधु भूखा है, भोजन करवा दो। बुढ़िया माई का बेटा बाहर आया और बोला, महाराज हम तो खुद भूखे बैठे हैं, हमारे घर में तो चींटी नगेरा का वास हो गया है। ना हम भोजन बना पाते हैं और ना सो पाते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तब साधु भेषधारी भगवान बोले, तुम कुदाल लाओ। कुदाल आया और उस स्थान को खोदा गया जहाँ सोने की ईंट दबी थी। ईंट निकालकर साधु भेषधारी भगवान ने ईंट के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटे को एक एक टुकड़ा दे दिया और कहा, अब तुम अपने माँ के नाम से दान पुण्य करो, तब यह चींटी नगेरा यहाँ से चला जाएगा। यह कहकर साधु भेषधारी भगवान चले गए। उनके जाने के बाद दोनों भाई इस बात को लेकर लड़ने लगे कि माँ के नाम का दान पुण्य तू कर और दूसरा कहता तू कर। दोनों में से किसी ने भी कुछ दान पुण्य नहीं किया, इसलिए चींटी नगरी ज्यों का त्यों बना रहा। उनके घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया, ना खा पाते, ना बना पाते और ना ही सो पाते। कुछ समय बाद धर्मराज जी फिर से साधु रूप धर उनके द्वार पर पहुँचे और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और कहा, महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, यह चींटी नगेरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। साधु ने उन्हें कहा, जाओ, जो ईंट के 2 टुकड़े करके मैंने तुम्हें दिए थे उसे लेकर आओ। दोनों ने सोने के ईंट लाकर साधु बाबा को दे दिए। तब साधु रूपधारी भगवान ने उनमें से एक एक टुकड़ा और किया और कहा, अब इसे बेचकर जो धन तुम्हें मिले उसे अपने माँ के नाम से लगाओ, दान पुण्य के कार्य करो। इस चींटी नगरे पर दाना डालो, शक्कर आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ की मुक्ति नहीं होगी और यह चींटी नगरा ऐसा ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपने माँ के नाम से दान पुण्य का कार्य किया। चींटी नगरी में आटा शक्कर डाली, दाना डाला और देखते ही देखते वह चींटी नगरी वहाँ से चला गया। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देती हुई प्रभु के धाम को चली गई। इस प्रकार दर्शकों, आपके घर में जब भी कोई पीड़ा संकट आए, आर्थिक परेशानी आए, कर्ज की समस्या हो, घर में बरकत ना होती हो, तो चींटी नगरे में नियम से शक्कर मिला आटा डालें, अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।